हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमल ज्वेलरी पीसेस। मिनिमल ज्वेलरी पीसेस मीन्स आपके पास कम से कम कितने ज्वेलरी पीसेस या कौन कौन से ज्वेलरी पीसेस आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं सो दैट कि आपको क्लासिक लुक भी मिले, एट द सेम टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इकट्ठी ना हो जाए, या आप किस तरीके की ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट कि आपको कम पैसा भी खर्च ना पड़े, एट द सेम टाइम आपको सारी कैटेगरीज जो हैं आपकी ज्वेलरी के साथ फुलफिल हो जाएं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टुडे। सबसे पहले हम जो कैटेगरी लेकर के चल रहे हैं दैट इज़ ऑफिस वियर, या रोज़ाना आप किस तरीके की ज्वेलरी को पहन सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम उस पार्ट को लेकर के चलेंगे कि आप, क्योंकि रोज़ रोज़ तो फंक्शन में नहीं जाते हैं, रोज़ रोज़ पार्टीज़ में नहीं जाते हैं, बट हमें डेली भी कुछ इस तरीके की ज्वेलरीज को स्टाइल करना पड़ता है कि जिससे हम थोड़ा सा स्टाइलिश भी दिखें और साथ में ही जो है आपको एक अच्छा सा लुक मिल जाए और आपको ज़्यादा हैवी भी फील ना हो, बहुत हैवी ज्वेलरी भी आपको नहीं स्टाइल करनी पड़े। तो फॉर दैट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ईयरिंग्स की आप किस किस तरीके के ईयरिंग्स जो है डेली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑफिस वियर के लिए भी ले सकते हैं कि ऑफिस में अगर आपको बहुत हैवी ज्वेलरी पहनना नहीं पसंद है, आप मिनिमम रखना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट विद। और अगर आप डेली की बात कर रहे हैं, लाइक घर पे हैं, मार्केट तक जाना है आपको, तो एट दैट टाइम आप किस किस तरीके की ज्वेलरी को जो है स्टाइल कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग ईयरिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आई हैव इज़ दिस काइंड ऑफ स्टड्स। ये स्टड्स हैं हमारे पास, तो ये बेसिक से और बहुत ही लाइट वेट स्टड्स हैं। एज यू कैन सी इस तरीके के स्टड्स हैं। सो ये बिल्कुल लाइट वेट हैं और गोल्डन है, और इजीली आप जो है अपने मतलब ईयर्स में इस तरीके से आपने पहन लिए एंड यू आर जस्ट गुड टू गो। ये बहुत ही अच्छी जो है लुक देते हैं साथ में ही, और आप रोज़ भी इनको पहन सकते हैं। ये आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हैवी नहीं है, लाइट है। तो इस तरीके के स्टड्स यू कैन पिक जो कि आपको अच्छा लुक देंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरे पास, आप कुछ इस तरीके के जो है हुक्स यूज़ कर सकते हैं। हुक्स में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन फॉर डेली यूज़ इफ़ आई एम सेइंग, तो मीडियम साइज़ के ये हुक्स जो है, इस तरीके के कुछ हुक्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम ये आपको ज़्यादा हैवी भी नहीं लगेंगे, बट आप पहनेंगे तो ये आपको एक क्लासी लुक देंगे। इवन अगर आपने वेस्टर्न वियर पहना है, तो वेस्टर्न वियर के साथ में भी अगर आपने कुर्तीज़ पहनी है तो उसके साथ में भी फॉर श्योर ये आपको एक अच्छा लुक देने वाले हैं। एज यू कैन सी इन माई ईयर्स, देखो एकदम से मैंने पहना है एंड द लुक एकदम से आपकी जो लुक है वो अलग से ही चेंज हो जाएगी। चाहे आपका जो भी फेस शेप हो उसके अकॉर्डिंगली हुक्स ऑलवेज गो। तो ये हुक्स आप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा हैवी में पहनना है, लाइक आप ऑफिस के लिए इसी चीज़ को देख रहे हैं, ये तो जैसे आप रोज़ पहन सकते हैं, डेली यूज़ में आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। ऑन द सेकंड हैंड अगर हुक्स में मैं एक और कैटेगरी की बात करूँ तो दिस इज़ एक कैटेगरी। यहाँ पर ये भी लाइट वेट है, बहुत हैवी नहीं है, बट यहाँ पे बीड्स की डिटेलिंग है। जैसे कि आप, अगर आपको बीड्स के ईयरिंग्स पहनना पसंद है तो यू कैन यूज़ दीज। और जैसे कि आप कलर ऐसा चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, सिल्वर में है, यहाँ पर मतलब मेटालिक कलर है, तो ये किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ चले जाएंगे। जैसे ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक भी किसी भी आउटफिट के साथ आप पहनेंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हुक्स जो हैं ऑलवेज एक अच्छा लुक देते हैं, और प्लस ये ज़्यादा इरिटेट नहीं करते। लाइट वेट और मीडियम साइज़ में आप इनको रखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखें और बहुत छोटा भी ना रखें, मीडियम सा साइज़ जैसे ये है, डिसेंट एनफ, इस तरीके का साइज़ आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लुक देता है। अब इसी के साथ में जो है मैं यहाँ पर डेली के लिए ही ऑफिस वियर में भी, और आप डेली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक ये हैं झुमकीज़। तो जब स्पेशली आपने कुर्तीज़ पहनी है तो कुर्तीज़ के साथ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके की झुमकीज़ को। ये झुमकीज़ जो है बहुत ही एक, आपने कुर्ती पहनी है या सूट पहना है, पटियाला कुछ पहना है, इस तरीके का अगर आपने कुछ पहना है तो उसके साथ में तो ये चार चांद लगा देती हैं अलग से ही। तो आप झुमकी भी एक कैटेगरी जो है रख के चल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ये तो आपको मतलब आपने थोड़ा बहुत अगर ऐसे छोटा मोटा कोई फंक्शन है तो छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी आप इनको कैरी कर सकते हैं। और इस झुमकी में जो है और भी थोड़ा सा छोटा साइज़ आप ले सकते हैं, तो झुमकियाँ भी जो है एक बहुत ही अच्छा लुक देती हैं, तो झुमकियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर आपको थोड़े से हैवी काइंड ऑफ ईयरिंग्स पहनना पसंद है, आपको ज़्यादा लाइट ईयरिंग्स पहनना पसंद नहीं है, या आप थोड़ा सा जो है अपने गेटअप को हैवी रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके की झुमकीज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप जो कलर है उसका ज़रूर से ध्यान रखें जब भी आप परचेज़ करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके की झुमकीज़ हैं, ये थोड़ा सा एक मतलब लुक भी जो है एनहेंस करती हैं, एट द सेम टाइम में थोड़ी सी जो है इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर।
तो कलर का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप खरीद रहे हैं आप बेसिक कलर्स को ही परचेज़ करें। जिस तरीके के मैं थोड़े से मेरे पास कंफर्टेबल काइंड ऑफ ये ईयरिंग्स हैं, लेंथ इनकी अच्छी है, वेट थोड़ा सा कम, मतलब वेट जो आप ईयरिंग्स ले रहे हो तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखें कि आपके जो ईयरिंग्स है वो लाइट वेट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हैवी वेट होंगे तो आपके कानों की तो इसलिए लाइट वेट हमको लेकर चलने हैं। तो ये आप खरीदते हुए ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप कोई भी ईयरिंग्स लेकर के चल रहे हैं, चाहे डेली यूज़ के या पार्टी वेयर किसी भी तरीके के, तो इस तरीके के चांद वाली ईयरिंग्स भी जो है आप ले सकते हैं। ये जो है ऑक्सीडाइज काइंड ऑफ में है, सिल्वर में भी है और नीचे इनके ब्लैक बीड्स हैं, तो न्यूट्रल ही मैंने इसको भी रखा है। और एक चीज़ खास है इसमें कि अगर जैसे ये जो झुमकी हैं, इन झुमकियों में आप देखेंगे आप पीछे जो है इस तरीके से हुक दिया हुआ है टक करने के लिए, नॉट पेंच नहीं है यहाँ पर बंद करने के लिए, ऐसे हुक दिया हुआ है। तो ये जो हुक है इससे ये ईयरिंग्स बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप झुमकीज़ को पहनेंगे तो वो आपके कानों को मतलब नीचे की तरफ करेंगी। ये लाइट वेट भी हैं, एट द सेम टाइम ये हुक में काफ़ी ईजी रहती हैं। बट मैं दिखा रही थी आपको ये वाला जो पार्ट है, देखिए इसका थोड़ा सा बड़ा है, लाइक इस वाले का ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ये पार्ट छोटा होगा, बेशक आपके ईयरिंग्स लंबे हैं, आपके कान कभी भी हर्ट नहीं होंगे ये अगर छोटा है। तो अगर ये पार्ट बड़ा है आपका, ये जो राउंड पार्ट है जो आपका टक करने वाला पार्ट होता है, अगर ये बड़ा है तो हर्ट होते हैं, तो ये भी आप एक कंसिडरेशन में लेकर के चल सकते हैं। ईयरिंग्स की कैटेगरी में आप बिल्कुल छोटे छोटे कुछ ऐसे जैसे अगर मान लो आपको यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस और आप घर पे ही हैं, तो घर पे जब रह रहे हैं आपको कुछ इस तरीके का पहनना है कि बस यू आर जस्ट सॉर्टेड, तो आप इस तरीके के छोटे छोटे से जो ईयरिंग्स हैं ऐसे डायमंड लुक काइंड ऑफ में आते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के आप अलग अलग वैरायटी और अलग अलग डिज़ाइंस में इनको चूज़ कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जैसे ये जो डिज़ाइन है इसी में आप लें, आप इस तरीके के कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लावरी है, राउंड हो गया, ओवल हो गया, जिस भी तरीके का आपको पसंद आ रहा है आप उस तरीके का इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं इसी के साथ में ही आपको एक पीस और दिखा रही हूँ, जैसे जो फॉर माई गर्ल्स हु आर मैरिड, तो मैरिड गर्ल्स के लिए स्पेशली ये चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि हमें आप एक स्लीक सा जो मंगलसूत्र है वो भी साथ में ही पहन सकते हैं। ये आर्टिफिशियल है, आप ऐसा गोल्ड में चाहें तो अपन आप गोल्ड में भी बनवा सकते हैं, और इस तरीके का स्लीक सा एक जो है मंगलसूत्र भी आप यहाँ पे साथ में जो है इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। दैट विल लुक गिव ए वेरी वेरी गुड लुक, और न्यूली वेड हैं तो भी, और वैसे भी अदरवाइज़ भी आप जो है पहन सकते हैं। तो ये मंगलसूत्र के साथ में थे इसलिए मैंने इसको साथ में दिखाया है। तो इस तरीके का एक मंगलसूत्र या कोई भी इस तरीके का स्लीक सा एक चेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको डेली कुछ पहनना ही पड़ता है तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो होनी चाहिए आपके पास, जो इरिटेट भी ना करे और आपको ज़्यादा हैवी भी फील ना करवाए। तो अब आते हैं नेक पीसेस पे। तो फर्स्टली ये नेक पीस जो मैंने गले में पहना हुआ है, इट इज़ चोकर काइंड ऑफ। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हम लेकर के चल रहे हैं दैट इज़ ए चोकर। आपके पास कोई भी एक अच्छा सा चोकर तो होना ही चाहिए। जैसे कि ये चोकर है, इसको मैं अगर जैसे मैंने अभी वेस्टर्न पहना है तो विद वेस्टर्न आप पहन सकते हैं। अगर मैं इसको इंडियन के साथ में भी पहनूंगी तो ये इंडियन के साथ में भी बहुत ही अच्छी लुक देगा। ग्लास में है, ये सारे के सारे जो है मिरर हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छा सा लुक देते हैं, अच्छी सी शाइन आपकी नेक में ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक कोई चोकर ले सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली काइंड ऑफ। तो आप इस तरीके के चोकर को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ में मोटे किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपने इंडो वेस्टर्न कुछ लुक क्रिएट करना है, फॉर दैट दिस काइंड ऑफ चोकर्स विल लुक गुड ऑन यू। सेकंड, अगर आपने पर्टिकुलरली कोई वेडिंग में या फिर आपको जो है आपका आउटफिट जो है इंडियन में रखना है, तो फॉर दैट पार्ट आप जो है कंसिडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके के चोकर मैं दिखाती हूँ आपको। एंड ये बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट करते हैं, मतलब आपकी लुक को एनहेंस कर देते हैं साथ में। तो और इस तरीके के पीसेस में आप ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पीस जो है काफ़ी पहले ख़रीदा था एंड मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा बार स्टाइल कर चुकी हूँ। बस हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है स्टाइल का। अगर हमें ध्यान रखना है कलर का, कि अगर हम कलर जो है वो ऐसा स्पेसिफिक खरीद लेते हैं जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ चला जाएगा, हमको पता है, तो बस काम बन गया और कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके का एक चोकर नेक पीस है। एज यू कैन सी इसमें जो बीड्स हैं, यू कैन सी द शाइन हेयर, एंड इट इज़ नॉट सो कॉस्टली एंड बहुत ही अच्छा चोकर है। मतलब ये मैंने बहुत बार मैनी पीसेस के साथ में मैंने इसको स्टाइल किया है। जब भी मैं पिंक अगर मैं पहन रही हूँ तो उसके साथ में अच्छी लुक देगा। मैं पिक्स अटैच कर दूँगी, मेरे पास पिक्स अवेलेबल होंगी, तो अगर साड़ी की, जैसे मैंने पिंक साड़ी पहनी थी उसके साथ एक लुक नाइस। अगर मैं रेड कुछ पहनती हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ ग्रीन इन शेड, तो रेड के साथ में भी अच्छा जाएगा। अगर मैं इसको पहनती हूँ येलो के साथ में, तो ये ऑब्वियसली उसके साथ में भी अच्छा जाएगा। तो इस तरीके के अगर आपके पास कोई आप शादी के लिए तैयार हो रहे हैं तो इस तरीके का आप एक चोकर में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नो डाउट ये चोकर जो है आपको लॉन्ग रन में, लाइक मेरे पास इसको 3 या 4 साल हो गए हैं, 3-4 साल में इसकी शाइन जरा भी नहीं गई है, जरा भी नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने फर्स्ट डे ही परचेज़ किया था ये आज भी वैसा ही है। बस मैंने इसको थोड़ा सा संभाल के रखा हुआ था। इसके साथ में पूरे सारी चीज़ें आई थी, लाइक ये झुमकी इसके साथ में आई थी इस तरीके की। इवन मैंने यहाँ पे मांग टीका आया था, वो मांग टीका भी आप ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सिंगल भी यूज़ करना है, छोटा सा है प्यारा सा क्यूट सा, तो इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही एट द सेम टाइम जो है एक प्यारी सी लुक देता है, देखिए इस तरीके से। और आप यू आर जस्ट गुड टू गो। इस तरीके से हल्का सा आपने कुछ पफ बनाया एंड दैट्स इट, ये आपकी लुक को इक्वली एनहेंस कर देगा। तो दिस इज़ वन मोर थिंग जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई गेस मैंने एक 2500 का परचेज़ किया था और उस टाइम में मुझे लगा था कि हाँ इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन क्वालिटी के अकॉर्डिंगली अगर आप देख के ख़रीदेंगे तो आपके जो नेक पीसेस हैं वो आपका पूरा पैसा वसूल करवा देते हैं। बहुत अच्छी हूँ एंड माई मदर ऑल्सो यूज इट मैनी टाइम्स। तो इसको बस ऐसे यूज़ किया और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद वापस से ऐसे कॉटन में रख के बंद कर दिया। इसकी शाइन भी ख़राब नहीं हुई है आज तक और ये एज सच ही है। तो इस तरीके के एक चोकर में तो आप एटलीस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी साड़ीज़ के साथ, लहंगे के साथ इस तरीके से चला जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑप्शन जब चोकर्स की बात करते हैं। तो एक और मैं हैवी ऑप्शन बता रही हूँ। मैं ये हैवी ऑप्शन उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी लाइक मैरिज होने वाली है, तो फॉर उन गर्ल्स के लिए है स्पेशली ये वाला। आप इसको अपने रिसेप्शन पे या आप शादी से पहले जो फंक्शंस होते हैं उनमें इसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही हैवी हो जाएगा, लेकिन ये चोकर काइंड ऑफ ही थिंग है कुछ की। पर्टिकुलर इसकी शाइन अभी तक नहीं गई है एंड मुझे 3 इयर्स हो गए हैं इसको लिए हुए। आज भी अगर मैं इसको किसी चीज़ के साथ में स्टाइल करूँगी तो ऑब्वियसली ये देखो लुक एकदम से ही जो है एनहेंस हो जाता है। आपका लुक जो है बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको किसी की वेडिंग में, न्यूली वेड हैं, आप किसी की शादी में लहंगे के साथ में इसको कैरी कर सकती हैं एंड माई गर्ल यू विल लुक स्टनिंग। और इसके साथ में जो है इस तरीके से ये आपका जो है एक मांग टीका आया था, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके के ही सेम डायमंड्स में था, ऐसे डायमंड्स हैं यहाँ पर और ये जो है इसके ईयरिंग्स हैं। तो आप कोई भी हैवी आउटफिट जब आप स्टाइल कर रहे हैं तो उस हैवी आउटफिट के साथ में आप जो है इसको कैरी कर सकते हैं। ये ईयरिंग्स आपके जो है अलग से सेपरेटली भी आप यूज़ करना चाहें, बस आपने कोई किसी रिलेटिव के यहाँ कोई शादी अटेंड करनी है या इस तरीके से आपने कहीं जाना है, तो एट दैट टाइम आप सिर्फ ईयरिंग्स पहने, एक हैवी से आपने गले हैवी से आपने कोई ड्रेस पहनी है, गले में अगर आपको नहीं पहनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के ईयरिंग्स को। तो ये जो इनमें आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या है, थोड़ा सा चीज़ें जो हैं आप सॉर्टेड हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा फिर चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। एंड ये देखिए रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ शेड में है और तो ये मैक्सिमम आपके जो लहंगे होते हैं या जरी वाली साड़ियाँ हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके साथ डेफिनेटली इट विल गो और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आते हैं थोड़े से हल्की चीज़ पे। चोकर्स अगर नहीं पहनना चाहते हैं, डेली यूज़ में पहनना चाहते हैं, आपने साड़ी पहनी हुई है, आप थोड़ा सा लुक को एनहेंस करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो लॉन्ग काइंड ऑफ सिल्वर में आपके मतलब ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, हाँ आपको रिजनेबल मिल जाएंगे हेयर एंड देयर आपके लोकल मार्केट से या आप इंस्टा स्टोर से भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने कुर्ती पहनी है, ऊपर से पहन लिया, आपकी लुक विल गो राइज। एंड अगर आपने साड़ी पहनी है, आप गला खाली नहीं, क्योंकि साड़ी में गला खाली अच्छा नहीं लगता, तो आप ये पहन सकते हैं। लाइट भी रहेगा, एट द सेम टाइम आपकी लुक भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप वेस्टर्न वियर में कोई चीज़ देख रहे हैं, इसको वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं और इसको आप पहन सकते हैं इंडियन वियर के साथ में भी। तो कुछ इस तरीके के आप जो है नेक पीसेस ले सकते हैं, जैसे ये चेन हो गई लॉन्ग सी इस तरीके से, एंड इस तरीके का आप कोई भी एक जो है नेक पीस आप देख सकते हैं। अब एक में ही इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं अगर आपको सिल्वर में ऑक्सीडाइज में इस तरीके से नहीं चाहिए है, तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस और भी हैं जो इक्वली अच्छे लगेंगे अलग अलग ओकेजन्स के अकॉर्डिंगली। जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन है आपके, तो उस फंक्शन के लिए आप इस तरीके के जो है पर्ल नेकलेसेस को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे जो है पर्ल ये मैरून शेड में है एंड वाइट में है, साथ में आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, तो ग्रीन एंड वाइट ले सकते हैं। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल नहीं है और तरीके के नेक पीसेस में, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस। ये पर्ल्स हैं यहाँ पर सिर्फ ऊपर, और ये जो है बीच का इस तरीके का आपका है, तो ये भी आपके नेक में बहुत ही जो है प्यारा सा एक लुक देता है, साथ में ऐड कर देगा। तो इस तरीके के में भी आप जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में ये छोटे छोटे से ईयरिंग्स भी थे
इस तरीके के कुछ, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दीज। अगर आपको सिल्वर या ऑक्सीडाइज में कुछ नहीं चाहिए है तो आप इस तरीके से पर्ल में भी ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन मोर ऑप्शन आई हैव फॉर यू, अगर आप इस तरीके के में ही देख रहे हैं कुछ, तो इस तरीके के थोड़ा सा हैवी अगर आप ले सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस काइंड ऑफ। ये मैंने मिंत्रा से लिया था और यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है बीड्स हैं, साथ में ही ये जो आपकी चेन जो है गोल्डन इसके साथ में डिटेलिंग दी हुई है। एंड इस तरीके का ये देखिए कुंदन में कितना प्यारा सा वर्क हो रखा है यहाँ पर, और नीचे ये बीड्स की डिटेलिंग दे रखी है। तो आप इस तरीके का भी ज़रूर से कुछ कंसिडर कर सकते हैं। बहुत इसको आप किसी वेडिंग में अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ में कैरी कर सकते हैं। कुर्ती सूट आपने कोई हैवी पहना हुआ है, आपको गले में कुछ ऐसा सिल्क सा पहनना है, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस। और इसके साथ में ये प्यारी सी जो है झुमकियाँ आई थी, ये देखिए कितनी प्यारी सी झुमकियाँ हैं, बिल्कुल एकदम से कुंदन वर्क हो रखा है यहाँ पे। और इन झुमकियों को भी आप जो है अलग से यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको इन्हीं के साथ में ट्राई करना है। सिर्फ झुमकी कहीं पहननी है तो ये झुमकियाँ आप पहन सकते हैं। तो इस तरीके का आपको ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको डेली यूज़ के लिए आपको रिंग्स ज़रूर हमारे पास होनी चाहिए। आप थोड़े बड़े साइज़ की रिंग भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लिक सी ये रिंग पहनी है, तो इस तरीके की एक रिंग आप ज़रूर अपने लिए, लाइक आप गोल्ड में पहनने की इच्छुक है तो गोल्ड में बनवा सकते हैं, या आर्टिफिशियल ले सकते हैं, सिल्वर में बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती हैं आपको बहुत ज़्यादा रिंग्स पहनना पसंद है, जैसे आई एम नॉट ए रिंग काइंड ऑफ पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन ये जो है रिंग जैसे ये है तो डेफिनेटली आप इस तरीके की किसी रिंग में। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आप एक पेयर ऑफ एंकलेट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड कीजिए, वेस्टर्न के लिए भी और इंडियन वियर के लिए भी। अब एंकलेट्स आई एम नॉट सेइंग कि जैसे मम्मा पहनती हैं चांदी वाली पजेब, वो नहीं, इस तरीके के आप जो है ये बैंगल्स जो आप पहन सकते हैं पैरों में। तो ये मेरे जो हैं सिल्वर के हैं और ये इस तरीके से हैं, इस तरीके से आप इनको साइड में करके पहन सकते हैं। एंड वेरी कंफर्टेबल, वेरी लाइट वेट, इस तरीके के आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिल्वर के नहीं बनवाने हैं, आप सिल्वर के नहीं बनवाना चाहते हैं, तो आप आर्टिफिशियल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपके पैरों में जो है बहुत ही अच्छा लुक देंगे। आप इनको जैसे प्लाजो पहना हुआ है आपने, या फिर आपने जीन्स पहनी हुई है, कुछ आप इनको पहनेंगे, हील्स पहनी है, कोल्हापुरीस पहनी है, उनके साथ में ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो इस तरीके के आप एक पेयर ऑफ एंकलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के नहीं पसंद है तो आप एट द सेम टाइम, अगर आपको एंकलेट्स पसंद है तो मैं एंकलेट्स के लिए भी आपको एक जो है ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर। सेकेंड काइंड ऑफ ये इस तरीके के एंकलेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल ऐसी ओल्ड फैशन टाइप भी नहीं लगेंगी, एंड एट द सेम टाइम ये एंकलेट्स ही हैं, आपके पैरों को कंफर्टेबल रहेंगी। और जैसे मैंने ये ब्लैक में ली हैं, एज माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, या फिर मुझे ऐसा लगता है ब्लैक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक आउटफिट के साथ अप्रॉक्स चला जाएगा। तो आप इसमें जो है ये बीड्स का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज करा के ऐसे स्लीक काइंड ऑफ जो है एंकलेट्स अपने लिए ले सकते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग जो कि आपके कलेक्शन में हो, तो बस आपका काम बन जाएगा उससे। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।